हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन से क्या इंग्लिश बोल सकते हैं? अगर हाँ, तो थिंक इन इंग्लिश की जरूरत क्या है और क्या वाकई ये थिंक इन इंग्लिश फ्लुएंट होने के लिए एक प्रूवन मेथड है? तो देखते रहिए, 101% ईमानदारी से सब कुछ बताने जा रहा हूं। और जिसको जल्दी है, प्लीज इस वीडियो को मत देखना, सिर्फ वही देखें जो इफेक्टिव आंसर और सॉल्यूशन चाहते हैं। तो शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको फ्लुएंट नहीं बनाता, बल्कि ये तो एक बैरियर है आपकी फ्लुएंसी के बीच में। क्योंकि जब आप सामने किसी से बात कर रहे होते हो तो सामने वाले को रिस्पॉन्ड करने के लिए आपका माइंड पहले हिंदी में सोचता है, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करता है। तो इस प्रोसेस में सामने वाले को रिस्पॉन्ड करने में देरी होती है। तो क्या हो अगर तुम इंग्लिश में ही सोचने लग जाओ, तो ये हिंदी टू इंग्लिश वाला फिल्सा हट जाएगा और आप इंग्लिश में ही सोचने और इंग्लिश में ही रिस्पॉन्ड करने लग जाओगे। एज अ रिजल्ट आप फ्लुएंट, नेचुरल और नेटिव्स यानी अंग्रेजों की तरह ही इंग्लिश बोलोगे बिना किसी फिल्टर के, और फिर सामने कोई भी हो उससे कॉन्फिडेंस के साथ आराम से बात कर पाओगे बिना माइंड पर प्रेशर लिए। तो मैं थिंक इन इंग्लिश करने के लिए 4 स्टेप्स बताऊंगा और फाइनल स्टेप सबसे ज्यादा जरूरी है। तो पहला स्टेप है विजुअलाइजेशन। तो आप जो भी वर्ड याद करते हो उसको हिंदी टू इंग्लिश करके याद मत करो, उसको एक इमेज के साथ जोड़कर याद करो। जैसे अगर मैं आपके सामने कुछ वर्ड्स बोलूं, रन, ईट, स्माइल, लाफ, तो आपके ब्रेन में इन सब की इमेज आ रही होगी। तो इसी तरह से अपनी वोकैब यानी इंग्लिश वर्ड्स का बैंक तैयार करो, इंग्लिश वर्ड्स का बैंक बिल्ड करो, ज्यादा से ज्यादा इमेज और कॉन्टेक्स्ट से कनेक्ट करके, बजाय हिंदी टू इंग्लिश। स्टेप 2, इस स्टेप के बारे में मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में बता दिया है, लेकिन ये करना जरूरी है। आप ये करो कि जो भी चीजें हैं और जो भी आप करते हो उनको डायरेक्ट उनके बारे में इंग्लिश में बोलो, हिंदी में सोचो ही मत। यानी उस चीज को देखो, उस एक्शन को देखो और फिर बिना हिंदी में सोचे डायरेक्ट सुइटेबल वर्ड और सेंटेंसेस बोल दो। एग्जाम्पल, इफ यू सॉ अ डॉग, say directly in English, I saw a dog. Step 3, my experience. तो दोस्तों ये मेरा एक खुद का एक्सपीरियंस है। अगर आपको थिंक इन इंग्लिश करना है तो लंबे समय के लिए इंग्लिश कंटेंट को वॉच करो और लिसन करो। और जब आप लंबे समय के लिए इंटरेस्टेड इंग्लिश कंटेंट को वॉच और लिसन करते हो तो आपका माइंड ऑटोमेटिक थिंक इन इंग्लिश करने के लिए ट्रेन होता है और ट्रांसलेट करना ऑटोमेटिक स्टॉप करता है। ये शायद इसलिए होता है कि जब आप अपने इंटरेस्टेड इंग्लिश कंटेंट को वॉच और लिसन करते हो तो जो आपका माइंड है वो इंगेज करता है, इंग्लिश कंटेंट को समझता है और इंगेज करने में इतना बिजी रहता है कि उसको ट्रांसलेशन के लिए स्पेस ही नहीं मिलता। और सच में ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। तो अगर आप अपने माइंड को थिंक इन इंग्लिश में ट्रेन करने के लिए इंग्लिश कंटेंट सोच रहे हो कि क्या वॉच करें, क्या लिसन करें, तो डोंट वरी। पहला तो आपको अपने जो इंटरेस्टेड चीजें हैं, जो जिनमें आपको अच्छा लगता है, उन्हीं को इंग्लिश में देखो। और दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको कुछ मूवीज और वेब सीरीज बताऊं तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो क्रिएट कर दी है, आप उस वीडियो को जरूर देखें मूवीज के ऊपर। चौथा स्टेप है शैडो टेक्निक। दरअसल ये जो टेक्निक है दोस्तों, ये प्रोनाउंसिएशन सुधारने के लिए है, लेकिन थिंक इन इंग्लिश में भी ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। क्योंकि जब आप इसको करते हो तो आपका माइंड इसे करने में बिजी होता है और इस टेक्निक में भी आपके माइंड में ट्रांसलेशन स्टॉप होती है और थिंक इन इंग्लिश के लिए माइंड ट्रेन होता है। इसमें आपको करना क्या है कि आपको ये करना है कि पहले किसी इंग्लिश स्पीकर को सुनो ध्यान से, 1-2 बार बिना रिपीट किए उसको ध्यान से सुनो। उसकी क्या टोन है, उसकी क्या रिदम है, क्या प्रोनाउंसिएशन है, इन सब पर फोकस करो। फिर वीडियो को स्टॉप करो। अब आपको शैडो करना है, मतलब अब वीडियो को दोबारा प्ले करो और जो स्पीकर है उसके साथ साथ बोलते चले जाओ बिना रुके। आपका गोल है उनका इंटोनेशन, स्पीड और रिदम को मैच करना और फिर यही रेपिटेशन आपको मल्टीपल टाइम्स करना है। 4 से 5 बार रिपीट करने से आपका लिसनिंग और स्पीकिंग मसल्स दोनों इंप्रूव होंगे और साथ ही साथ थिंक इन इंग्लिश भी। तो अगर आप इन 4 स्टेप्स को, इन 4 मेथड्स को अप्लाई करोगे तो थिंक इन इंग्लिश करने लग जाओगे। तो दोस्तों इंग्लिश विद प्रियांशु को इंस्टाग्राम, फेसबुक, थ्रेड्स, लिंक्डइन हर जगह फॉलो करें और जहां हमसे लाखों लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, क्योंकि इंग्लिश बोलना इन्वायरमेंट से ही आता है। और यहाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको फ्लुएंट बनाने के लिए।